गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में चौथा टॉपिक है। मीन वैल्यू थ्योरम्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस पढ़ने के बाद टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। सबसे पहले टेंजेंट नॉर्मल होते क्या हैं मैं वो बता देता हूँ आपको। सपोज करें ये कोई एक कर्व है, इस फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कर्व, इसके किसी एक पॉइंट P x नॉट y नॉट पे एक स्ट्रेट लाइन जो जस्ट इसको टच करके एक पॉइंट पर टच करके जो स्ट्रेट लाइन पास होती है इसको टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एट पॉइंट P। और इसी पॉइंट पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन हो उसको कहते हैं नॉर्मल। is called tangent to the curve fx at point P, normal to the curve fx at point P। तो tangent और normal एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब थोड़ी सी रिवीजन में आपको 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन आपने चैप्टर पढ़ा था, क्योंकि स्लोप वगैरह ये कुछ टॉपिक यहाँ यूज़ होंगे तो आपकी इसकी डिटेल पता हो तो थोड़ा सा मैं रिवीजन करा देता हूँ। रिवीजन आप 11th की बुक या 11th के नोट्स स्टडी मटेरियल जो आपने बनाया होगा अगर वो अपने सामने रखेंगे तो ये सारा मटेरियल आपको वहाँ मिल जाएगा। कोई भी लाइन प्लेन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाती है ये थीटा, इसको इंक्लाइनेशन कहते हैं। इंक्लाइनेशन या एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एक ही चीज़ है, ये इसको कहते हैं। और इंक्लाइनेशन के साथ टेंजेंट लगा दें तो वो स्लोप बन जाता है। तो स्लोप होता है, एम से नोट करते हैं, वो होता है टेंजेंट ऑफ इंक्लाइनेशन मीन्स टैन थीटा। ये स्लोप की डेफिनेशन ये 11th में आपने पढ़ी। पहला पॉइंट आपने ये नोट रखना है। दूसरा, एंगल कोई भी हो ऐसा नहीं है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाया जाता है उस एंगल को हम इंक्लाइनेशन कहते हैं। और ये जो इंक्लाइनेशन होता है ये हमेशा 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में ही होता है, इससे बड़ा नहीं इंक्लाइनेशन। दूसरी बात है कि अगर आपको ये दिया हो कि लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है, P x1 y1 Q x2 y2, अब इसका स्लोप पूछा जाएगा क्या है, तो इसका स्लोप जो है इंक्लाइनेशन ही दी है, दो पॉइंट दिए हैं लाइंग ऑन द लाइन, तो स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। दूसरा नोट ये। उसके बाद तीसरा जो आप पढ़ चुके हो 11th में, कंडीशन ऑफ parallel and perpendicular lines। Two lines L1 and L2 with slopes M1 and M2 respectively are, तो फर्स्ट है parallel if M1 इक्वल टू M2। दो लाइनें जिनका स्लोप बराबर हो वो पैरेलल होंगी, और जो लाइनों का स्लोप बराबर है वो पैरेलल, और जो पैरेलल है उनका स्लोप बराबर। इफ एंड ओनली इफ है, पैरेलल हो तो स्लोप इक्वल हो तो लाइंस पैरेलल। और दूसरा है परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ M1 M2 इज इक्वल टू -1। दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हुई तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ये चीज़ें आपने, बाकी इसमें अब हम इतनी सी रिवीजन आपके लिए काफ़ी है। अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, टेंजेंट और नॉर्मल। बेसिकली हमें यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल पढ़ना, और फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल ये स्ट्रेट लाइंस हैं, तो हमें स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन 11th में पढ़ी थी, बस वही इक्वेशन यहाँ भी फाइंड करनी। सबसे पहले स्लोप of tangent to the
कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एट पी x0 y0 किसके इक्वल होगा? सो इसको ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव्स कहते हैं। डेरिवेटिव आपने पढ़े, डेरिवेटिव फाइंड करने के मेथड्स आपने पढ़े बहुत से, उसके रूल्स पढ़े, लेकिन ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पर भी जब आप डेरिवेटिव निकालते हो, मींस इस पॉइंट पर डेरिवेटिव निकाला dy बाई डी x इक्वल टू x0 y इक्वल टू y0। किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालने का मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन करके उस पॉइंट की वैल्यू उसमें लगानी, तो इसको कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर आपको एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि गिव द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव, तो ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव एट अ पॉइंट रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन कर्व एट दैट पॉइंट। गिवन कर्व को जो उस पॉइंट पर टेंजेंट है उसका स्लोप डेरिवेटिव से रिप्रेजेंट। तो बात आती है स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एट पी x0 y0। तो आपने देखा इसका स्लोप था m, इसका मान लो m डैश है, दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो देखें m डैश क्या हो जाएगा? -1। तो m डैश किसके बराबर? -1 बाई m। वो कितना है? वो है dy बाई dx, x इक्वल टू x0 y इक्वल टू, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसलिए टेंजेंट का स्लोप तो डेरिवेटिव से आता है, तो -1 अपॉन डेरिवेटिव करोगे तो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। जब स्लोप निकाल दिया, अब अगर ये ध्यान से आप लर्न कर लेना, इसी पर बेस्ड है पूरा चैप्टर। तो अब आपको इक्वेशन पूछी जाए, क्योंकि टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन है और नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन है, और इनकी अगर आपको इक्वेशंस पूछी जाएं तो किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बेसिकली आपने पढ़ा है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, इसको कहते थे पॉइंट स्लोप फॉर्म, 11th में पढ़ी आपने। तो यहाँ स्लोप हमें टेंजेंट का भी पता है, हम डेरिवेटिव से निकाल सकते हैं, नॉर्मल का भी पता है, और पॉइंट हमें एक पता होता है, तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y is equal to fx at y0 is equation of the tangent to the curve y is equal to fx at x0 y0 is y minus y0 is equal to m x minus x0। बात आएगी सर m क्या है, तो आप लिख सकते हो और y minus y0 is equal to dy by dx, x equal to x0, y is equal to y0, x माइनस एक्स। और नॉर्मल की तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल आ जाएगी y माइनस y0 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई dx, या आप इसको m डैश भी लिख सकते थे, x माइनस एक्स। तो बेसिकली यही जो आपने 11th में पढ़ा है उसी से ये फार्मूले बने, नया कुछ नहीं पढ़ना है। आपको 11th की स्ट्रेट लाइन का थोड़ा सा कंसेप्ट पता हो और आपको डिफरेंशिएशन करना आती हो, तो डेरिवेटिव से हम टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप भी निकाल सकते हैं, डेरिवेटिव से हम इनका इक्वेशंस भी फाइंड कर सकते हैं। सो अब हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, द गिवन कर्व इज y is equal to 3x 4 minus 4x, therefore
dy by dx इज इक्वल टू 12x क्यूब माइनस, डिफरेंशिएशन किया, x4 की 4x क्यूब हो गई, 4 की 12x क्यूब हो गया, और 4 कांस्टेंट है, x की 1 हो गई। लेकिन हमें क्या निकालना है, देयरफॉर नाउ स्लोप ऑफ द टेंजेंट to the given curve at x equal to 4 is m is equal to dy by dx x equal to 4. This is 12x4 minus 4 x equal to 4. This is 12 into 4 sorry cube minus 4. ठीक है, so 768 minus 4 that is 764. आप आंसर चेक कर लें। दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। तो ये जस्ट आपने डेरिवेटिव फाइंड करके उसमें वैल्यू लगानी है। ये एग्जाम में ध्यान रखना है कि टेंजेंट का स्लोप पूछा है नॉर्मल, कई बार टेंजेंट का पूछा तो बच्चे नॉर्मल करके आए हैं, मोस्टली नॉर्मल का पूछा तो टेंजेंट का करते हैं, टेंजेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं, उसका ध्यान रखना है आपने। सो क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1. सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट m इज इक्वल टू dy by dx x इक्वल टू 2. उसने कहा है उस पॉइंट पर जिसका x कोऑर्डिनेट 2 है, तो x2 रख दिया। दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 1 x इक्वल टू 2. दिस इज 3 2 स्क्वायर माइनस 1 12 माइनस 1 11. क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 पैरामीट्रिक फॉर्म में, तो डेरिवेटिव किसी भी फॉर्म में हो आप डेरिवेटिव फाइंड करना जानते हो। क्वेश्चन नंबर 5, the given curve is x is equal to a cos cube theta, y is equal to a sin cube theta. देखें dy by dx फाइंड करना है स्लोप के लिए, पैरामीट्रिक फॉर्म डेरिवेटिव की, तो पहले तो आप dx by d थीटा निकालें। देखें a x cos क्यूब है तो 3 cos स्क्वायर, फिर cos की इंटरनल माइनस sin थीटा इक्वल टू माइनस 3a sin theta cos square theta, also dy by d theta, a 3 sin square theta sin की इंटरनल cos theta, this is 3a cos theta sin square theta. now हमें चाहिए dy by dx, वो होता है dy by d theta अपॉन dx by d theta। मैं पहले बता रहा था पैरामीट्रिक फॉर्म आपने पढ़ी, ये हो गया 3a cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस 3a साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा। 3a कैंसिल, 1 साइन साइन कैंसिल, 1 cos कैंसिल, दिस इज माइनस tan थीटा। देयरफॉर स्लोप एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज m is equal to dy by dx, theta is equal to pi by 4. This is minus tan theta, theta is pi by, तो पैरामीटर की वैल्यू दी थी तो माइनस tan pi by 4 that is minus 1. देख लें आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही है सेम, वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर सेम है, वो आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 7, y is equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 7. Therefore, dy by dx is equal to 3x square minus 6x minus 9.
फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक पॉइंट पर हम टेंजेंट निकालें, तो लेट वो पॉइंट ये है x1 y1 बी द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। Therefore, slope of tangent m is equal to dy by dx, x equal to x1, y is equal to y1. So this is 3x1 square minus 6x1 minus 9. क्यों? ये डेरिवेटिव था, उसमें x पॉइंट हमें पता नहीं ना, पॉइंट फाइंड करना है, तो मैंने उस पॉइंट को x1 y1 रखा था, तो ये स्लोप हो गया। बट गिवन the tangent is parallel to x axis, therefore slope of tangent is equal to 0, क्योंकि x axis का स्लोप 0 होता है और पैरेलल लाइनों का स्लोप बराबर होता है, इसलिए टेंजेंट का स्लोप भी 0 हो गया। So this implies 3x1 square minus 6x1 minus 9 equal to 0. This implies x1 square minus 2x1 minus 3 equal to 0. This implies x1 square minus 3x1 माइनस, इसको फैक्टराइज करते हैं, सो यहाँ 3 2 3, तो माइनस चाहिए ना, तो इसको प्लस कर देते हैं, x1 माइनस 2 हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज फैक्टराइजेशन की भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पढ़ा है +1, दिस इम्प्लाइज x1 माइनस 3 x1 plus 1 equal to 0. This implies x1 is equal to minus 1 3. x1 की ये दो वैल्यू आई, ये इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू यहाँ कोई भी लगाओगे y की वैल्यू मिलेगी। केस 1, when x1 is equal to minus 1, from first y1 is equal to माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 प्लस 7, दिस इज माइनस 1 माइनस 3 प्लस 9 प्लस 7, दिस इज 9 12। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज x कितना था -1 12। केस सेकंड, when x1 is equal to 3, आगे आप खुद करें, तो ये दो पॉइंट आपको मिलेंगे, यही दो आपके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 सेम इसी तरह से है, वहाँ पर x एक्सिस के पैरेलल नहीं है, एक कॉर्ड के पैरेलल है, और कॉर्ड के दो पॉइंट दिए हुए हैं, आप उन दोनों पॉइंट से y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 करके स्लोप निकाल सकते हो, जो मैंने अभी रिवीजन में लिखा है। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल इसकी जो बाकी क्वेश्चन है पेंडिंग वो कल करेंगे।